क्वेश्चन में दिया है कि स्त्री में अंडाणु की संख्या जन्म के समय होती है। स्त्री में अंडाणु की संख्या जन्म के समय होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 1 से 2 मिलियन। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर लिखा हुआ है टेस्टिस स्थित होता है। टेस्टिस स्थित होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्क्रोटम में होता है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मानव में जुड़वा बच्चे होते हैं। मानव में जुड़वा बच्चे होते हैं, तो मानव में जुड़वा बच्चे होते हैं तो दोनों से, तो एक अंडाणु से और 2 अंडाणु से, दोनों से होते हैं। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो लिखा हुआ है प्लेसेटा का कार्य नहीं है। प्लेसेटा का कार्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पाचन। प्लेसेटा का कार्य नहीं है तो पाचन। 21 नंबर में लिखा हुआ है कि ब्लास्टोसिन का निर्माण किस अवस्था में होता है। ब्लास्टिन का निर्माण किस अवस्था में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर क्लीवेज। उसके बाद 22 नंबर में लिखा हुआ है कि भ्रूण का प्रारंभिक पोषण किसे होता है। भ्रूण का प्रारंभिक पोषण किसे होता है, तो भ्रूण का पोषण योग से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मानव अंडाणु किस अवस्था में निषेचन होता है। मानव अंडाणु किस अवस्था में निषेचित होता है। मानव अंडाणु किस अवस्था में निषेचित होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेटाफेज द्वितीय। उसके बाद 24 नंबर में दिया है कि पुरुष सहायक जनन ग्रंथि नहीं है। पुरुष सहायक जनन ग्रंथि नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी पिट्यूटरी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शुक्राणु की ऊर्जा कहाँ से मिलती है। शुक्राणु की ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिड से मिलती है। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मानव में लिंग निर्धारण होता है। मानव में लिंग निर्धारण होता है, मानव होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पिता द्वारा। उसके बाद ऑप्शन 28 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्त्री में मासिक धर्म रुकना कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेनोपाज। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पुरुष में शुक्राणु परिपक्व होते हैं। पुरुष में शुक्राणु परिपक्व होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एपिडिमिस हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि LH हार्मोन का मुख्य कार्य है। LH हार्मोन का मुख्य कार्य है, तब ऑप्शन बी हो जाएगा ऑन्टोसर्जन है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि FSH हार्मोन शुरुआत होता है। SH शुरुआत होता है तो पीड़ित ग्रंथि से शुरुआत होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि जुड़वा बच्चे जो एक जैसे होते हैं क्या कहलाते हैं। जुड़वा बच्चे एक समान होते हैं क्या कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समरूप कहलाते हैं। उसके बाद 33 नंबर में दिया है कि मानव में समान एक समय में कितने अंडाणु निकलते हैं। मानव में समान एक समय में कितने अंडाणु निकलते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी एक अंडाणु निकलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गर्भाशय के आंतरिक परत कहलाती है। गर्भाशय के आंतरिक परत कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंट्रोमेट्रियम कहलाती है। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मानव शुक्राणु की लंबाई लगभग होती है। मानव शुक्राणु की लंबाई लगभग होती है। मानव शुक्राणु की लंबाई लगभग होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 60 मिलीयू होती है। 60 मिलीयू होती है। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रक्त ग्रंथियां का विकास होता है। रक्त ग्रंथियां का विकास होता है, तो रक्त ग्रंथियां का विकास होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एस्ट्रोजन से होता है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गर्भावस्था के दौरान
प्रोटेरोन का क्या कार्य है? तो इसका कार्य गर्भाशय के बनाए रखना है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शुक्राणु का निर्माण शुरू होता है, शुक्राणु का निर्माण शुरू होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा योना अवस्था में, योना अवस्था में होता है। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि प्लेसेटा बनता है, प्लेसेटा बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माता और भ्रूण दोनों से, माता और भ्रूण दोनों से बनता है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मानव में सामान्य प्रस कहलाता है, मानव में सामान्य प्रस कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बी बी पेरस, बीबी पेरस। ऑप्शन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि गर्भनाल का कार्य है, गर्भनाल का कार्य है। तो गर्भनाल का कार्य है तो भ्रूण का जोड़ना, भ्रूण को जोड़ना और भ्रूण को पोषण देना, भ्रूण को पोषण देना। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है पुरुष मूत्र जनन नली है, पुरुष मूत्र जनन नली है, पुरुष मूत्र जनन नली है। तो यूरेथ्रो है। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मानव अंडाणु में पोषण पदार्थ होते हैं, मानव अंडाणु में पोषण पदार्थ होते हैं, मानव अंडाणु में पोषण पदार्थ होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा मान इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुत कम, बहुत कम होते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गेस्टुलेशन के दौरान बनती है, गेस्टुलेशन के दौरान बनती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 जनन परतें बनती है, 3 जनन परतें बनती है। 45 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दूध शुरुआत करने वाला हार्मोन है, दूध शुरुआत करने वाला हार्मोन है, दूध शुरुआत करने वाला हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रोलेक्टेशन, प्रोलेक्टेशन है। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑक्सीटोसिन का कार्य है, ऑक्सीटोसिन का कार्य है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूध निष्कासन, दूध निष्कासन इसका आंसर हो जाएगा, दूध निष्कासन। ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मानव में निषेचन होता है, मानव में निषेचन होता है। तो आंतरिक, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन में दिया है मानव भ्रूण को रोकने वाली झिल्ली है, मानव भ्रूण को रोकने वाली झिल्ली है। तो एमोनियन है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्त्री में पहला मासिक धर्म कहलाता है, स्त्री में पहला मासिक धर्म कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेनाक। उसके बाद लास्ट नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मानव में सामान्य लिंग गुणसूत्र होते हैं, मानव में सामान्य लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मानव में सामान्य लिंग होते हैं। एक्स एक्स स्त्री में होता है और एक्स वाई पुरुष में। इस वीडियो को देखते रहिए।